अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अला नूर पैवंद और आप देख रहे हैं वेटरनरी हब। दोस्तों, आज हम जो केस आपके पास लेके आए हैं ये एक बेहद ही अच्छा केस है। इस केस को हम लोग टेलेरिसिस या टेलेरिया कहते हैं, जो कि आम ज़ुबान में इसको ग्लैंडों का बुखार भी कहा जाता है। ये मरज़ क्या है, इसकी अलामात क्या है और इलाज क्या है, आज इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, जो ग्लैंडों का बुखार या टेलेरिया जिसे हम कहते हैं, ये टिक्स की वजह से होता है। गर्मियों में जब चिचड़ी की पैदावार उरूज पर हो जाती है तो ये मरज़ भी अपने उरूज पर होता है। इस मरज़ की पहचान और अलामात क्या है? ये मरज़ की सबसे जो बड़ी पहचान या अलामात है वो होता है गाय का सुस्त होना। जो उसके लैम्फ नोड्स होते हैं, ग्लैंड होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। ये बीमारी अक्सर वलायती गायों में या जानवरों में देखे जाते हैं, जबकि हमारे लोकल ब्रीड जैसा कि साहिवाल वगैरह या बेंसू में बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये बीमारी अक्सर जो ऑस्ट्रेलियन, डच या फ्रीजियन गाय होती है उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें होता यह है कि चिचड़ी अगर किसी इन्फेक्टेड जानवर को काट ले और वही चिचड़ी किसी सेहतमंद जानवर को काट ले तो इसमें वो मरज़ मुंतकिल कर देता है। इस मरज़ की जो अलामात होती है, सबसे पहले जानवर को तेज़ बुखार हो जाता है, जो कि 107 तक होता है। सुस्त रहता है, बुखार बार बार होता है। अगर आप बुखार का कोई इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं उस टाइम तो सही हो जाता है, लेकिन दोबारा वापस बुखार हो जाता है। जानवर लंगड़ा कर चलता है। जानवर की आंखों के डीले बाहर को निकले हुए महसूस होते हैं। ज़ुबान के नीचे सुर्ख दबे हो जाते हैं। वल्वा में जो पेशाब वाली जगह होती है उसमें भी सुर्ख से दबे हो जाते हैं। तो हम इसको ग्लैंडों वाला बुखार या टेलेरिया कहते हैं। इसके जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो किसी बड़े टमाटर के साइज़ के हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आप अपने जानवर को प्रॉपर इलाज करेंगे। तो आते हैं इसके इलाज के बारे में। इसके इलाज में सबसे पहले जो हम इसको लगाएंगे बीफारक्वान में हम इसको ब्यूटालिक्स लगाएंगे। इसके साथ साथ हम इसको ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एले देंगे। हमारे पास जो सबसे इस टाइम बेहतरीन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एले का जो इंजेक्शन मौजूद है वो है एक्स्ट्रा एले। इसके साथ साथ हम इसको लॉक्सिन का इंजेक्शन लगाएंगे, डेबेनाइजिन एसिचरेट लगाएंगे। तो इंशाल्लाह ये बीमारी सही हो जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नई वीडियो तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।